सभी भाई बहनों को राम राम। चंदा भजन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाएंगे, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। और इस व्रत के करने से संतान की जो है लंबी उम्र होती है। और अगर किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही तो वह भी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती है। तो यह त्यौहार जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी में आता है। इस दिन बच्चों की माएँ जो है इस व्रत को रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करती हैं। व्रत रखने वाली माताएं कहानी भी सुनती है और कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लेती हैं। एक चांदी की अहोई बनवाती है और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाती है। जिस प्रकार जो हार में पेंडिल होता है उसमें होते हैं, इस तरह से मोती होते हैं। और अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करती हैं। जल के लोटे पर एक सतिया काटकर एक कटोरी में सीरा और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनती है। फिर अहोई को गले में पहन लेती है। जो बायना निकाला था उसे सासू जी के पैर लगकर दे देती है। और दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे होते हैं, जितने बेटों का विवाह हुआ हो, उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाती हैं। जब अहोई उतारे तो उनको गुड़ से भोग लगाकर और जल से छींटे देकर रख देती हैं। और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें इस तरह से। और इस दिन ब्राह्मण को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे भी बनाने चाहिए और उनकी भी पूजा करनी चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। तो आइए अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं। तो पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रिका। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का अधिकारी कौन बनेगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान के भरोसे छोड़कर जंगल में चल पड़े। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए थे। 7वें दिन उनको आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिल रहा है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है जो उसका व्रत रखना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएंगी। जब तुम उन देवी से अपने पुत्रों की लंबी उम्र मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा के साथ अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने भी गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसको दर्शन दिए और बोली, साहूकार मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत ही खुश हुआ और अहोई माता से कहा कि माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही यमलोक को चले जाते हैं, अतः हे माँ उन्हें लंबी उम्र होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें।
इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर दे दे। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले। सिरा पूड़ी का बायना बांट दे। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं पर भेज दे। इस तरह से ये कथा थी अहोई अष्टमी माता की। तो जो भी भाई बहन इस कथा को सुनेगा और आगे शेयर करेगा, उनके पुत्रों की लंबी आयु होगी। अहोई माता जो है उनके पुत्रों को दीर्घायु प्रदान करेगी। जय अहोई माता की जय हो।